बिहार के सासाराम जिले के एक छोटे से गांव में एक महिला जिसकी उम्र 28 साल है और वह इधर उधर घरों में भीख मांगती हुई फिर रही है। भीख मांगते मांगते वह एक घर के दरवाजे पर पहुंच जाती है और वहां जाकर घर के अंदर आवाज लगाने लगती है। कहती है कि अगर कोई घर के अंदर है तो मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं 3-4 दिन से भूखी हूँ। थोड़ी देर तक वह आवाज लगाती रहती है, लेकिन उस घर के अंदर से ना तो कोई व्यक्ति बाहर निकलता है और ना ही किसी ने आवाज लगाकर उसे रुकने के लिए कहा था। तो जो वह भिखारन थी वह वहां से मायूसी का चेहरा लेकर वापस लौटने लगती है, लेकिन तभी एकदम से पीछे से एक आवाज आती है और वह व्यक्ति उसे कहता है कि रुकिए जरा, मैं बाथरूम के अंदर था और इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। इसके बाद जो भिखारन थी वह वापस उस घर के तरफ मुंह करती है और उस घर के मेन गेट की तरफ जाने लगती है। इतनी ही देर में जो घर के अंदर से व्यक्ति की आवाज आ रही थी वह भी गेट के बाहर आ गया था। उस व्यक्ति का नाम था कमल। कमल की उम्र 32 साल थी और वह एकदम से उस भिखारन की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। अब जैसे वो भीख मांगने वाली महिला उस व्यक्ति को देखती है तो दोबारा से उसे कहने लगती है कि मैंने कई दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, आप कुछ खाने के लिए लाकर दे दीजिए। लेकिन तभी जो वह व्यक्ति था जिसका नाम था कमल, वह उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मैंने शायद तुम्हें कहीं देखा है। अब इस बात को सुनकर जो भीख मांगने वाली महिला है वह एकदम से हंसने लगती है और कहती है कि साहब आपने मुझे कहां देखा होगा, मैं तो भीख मांगती फिरा करती हूं और भीख मांगते हुए आपने मुझे कहीं देख लिया होगा। लेकिन तभी वह व्यक्ति कहता है कि नहीं, शायद मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं। इस बात को सुनकर जो वह भीख मांगने वाली महिला थी वह असमंजस में पड़ जाती है और सोचने लगती है कि यह व्यक्ति मुझे कैसे जानता है। तो जो वह कमल था वो उससे कहता है कि कहीं तुम शीला की सहेली नंदनी तो नहीं। अब जैसे वह भिखारन अपना नाम सुनती है तो एकदम से हैरान और आश्चर्यचकित हो जाती है और कहती है कि हाँ, मेरा नाम नंदनी है और आप शीला को कैसे जानते हो। तो वह व्यक्ति बताता है कि शीला से मेरी शादी हुई थी और मैं और शीला पति पत्नी है। अब जो वह भिखारन थी वो कहने लगती है कि शीला का पति तो काफी ज्यादा दुबला पतला था, लेकिन आप तो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हैं। तो वह बताता है कि समय के साथ साथ खान पान में चेंजिंग होने के कारण मेरा शरीर हष्टपुष्ट हो गया है। उसके बाद जो वह भिखारन थी वो उससे कहने लगती है कि कहां है शीला, अगर घर के अंदर है तो आप उसे बाहर बुलाइए, मैं उससे बातें करना चाहती हूं। उसके बाद जो वह व्यक्ति था जिसका नाम था कमल वह थोड़ा सा मायूस हो जाता है और मायूसी भरी आवाज में उससे कहने लगता है कि शीला तो मुझे छोड़कर कब का जा चुकी है। अब उसके बाद जो भिखारन थी वो उससे पूछने लगती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो वो तुम्हें छोड़कर चली गई। तो वह कहता है कि वो किसी और लड़के से प्यार करती थी तो उसी के साथ भाग गई है और मैं और मेरा छोटा भाई इस घर के अंदर अकेले रहा करते हैं। दरअसल दोस्तों जो व्यक्ति था कमल वह अपने घर में अपने छोटे भाई के साथ रहा करता था। उसके माता पिता की मौत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन जिस महिला से उसकी शादी हुई थी जिसका नाम था शीला, वह भी उसे छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग गई थी। अब दोनों भाई उस घर के अंदर अकेले रहा करते हैं और यह महिला जिसका नाम है नंदनी, जब कभी कमल अपनी पत्नी को लेने के लिए उसके मायके जाया करता था तो वहां पर उसकी सहेलियों में से एक ये भी थी और ये भी वहां पर आकर कमल से मजाक किया करती थी। इसी वजह से जो कमल था उसको देखते ही पहचान लेता है और इन दोनों में बातें होने लगती हैं। उसके बाद जो शीला होती है उसको इस बात का बड़ा ही दुख लगता है और वह मायूसी हो जाती है। लेकिन तभी जो कमल होता है वो उससे कहने लगता है कि छोड़ो नंदनी, इन बातों को सोच सोच कर परेशान क्यों होना, लेकिन तुम ये बताओ, मैंने तो सुना था कि तुम्हारी भी शादी हो गई है, अब तुम इस तरह से भीख क्यों मांग रही हो। अब जो नंदनी है वो फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए अपनी पूरी कहानी कमल को बताने लगती है। वह कहती है कि हाँ, मेरी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद जो मेरा पति था वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया करता था और मारा पीटा भी करता था। उसके बाद मैं रूठकर अपने मायके में चली गई थी और मायके में जाने के बाद मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया था। अब तलाक के बाद मैं अपने माता पिता के साथ रहा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ मेरे माता पिता की मौत हो जाती है और उनकी मौत होने के बाद घर के अंदर जो मेरे भैया भाभी थे वो मेरे साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। अब वह बुरा व्यवहार मुझसे सहन नहीं होता और मैं वहां से छोड़कर यहाँ पर आ गई और यहाँ पर रहकर मैंने इधर उधर काम करना स्टार्ट किया। लेकिन जहां पर भी मैं काम करने के लिए जाती वहां पर लोग मुझ पर गंदी निगाह रखा करते और मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया करते। मैंने कई कंपनियों में काम देखा, लेकिन वहां पर भी लोग मेरा फायदा उठाना चाहते। उसके बाद मैंने घरों में काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि घर के अंदर फैमिली रहा करती है तो मुझे लगा था कि घर के अंदर अगर मैं काम करूंगी तो कोई भी परेशानी मुझे नहीं होगी। लेकिन वहां पर भी कुछ घरों के अंदर मेरे साथ बुरा व्यवहार हुआ और इसी वजह से मजबूरी में मुझे भीख मांगनी पड़ती है। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती हूँ और मैंने एक किराए का कमरा ले रखा है जिस कमरे में रहकर अपना समय व्यतीत किया करती हूँ। अब नंदनी की इस कहानी को सुनकर जो कमल होता है उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों शांत होते हैं और शांत होने के बाद जो कमल है वो नंदनी से कहने लगता है कि नंदनी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसके बाद नंदनी कमल से कहती है कि हाँ बताओ क्या कहना चाहते हो। तो उसके बाद जो कमल है वो कहता है कि देखो तुम भीख मांगा करती हो और मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता।
मैं चाहता हूं कि तुम आज से बिल्कुल भी भीख मत मांगो और तुम्हारी जिंदगी को जीने के लिए जितना भी सामान तुम्हें चाहिए वो सब कुछ मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा। मेरी पत्नी भी किसी और के साथ भाग गई है और तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हारा भी कोई सहारा नहीं है और हमारे घर में भी कोई महिला नहीं है जो घर को अच्छी तरह से साथ संभाल कर सके। तो मैं चाहता हूं क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर नंदिनी थोड़ी देर तक सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद उससे कहने लगती है कि कमल, अगर तुम्हारी पत्नी वापस आ गई तो फिर तुम मुझे फिर से भगा दोगे और मैं नहीं चाहती कि मुझे दोबारा से वो सब कुछ झेलना पड़े जो मैंने कभी झेला था। मैं जिस तरह से जिंदगी को जी रही हूँ वही सही है। कम से कम ये है कि बार बार मुझे परेशानियों का सामना तो नहीं करना पड़ता, बस सुबह से शाम तक मुझे भीख मांगनी पड़ती है और भीख मांगने के बाद मेरा गुजारा इस चीज से हो जाया करता है। लेकिन तभी जो कमल है उससे कहता है कि मेरी पत्नी से मेरा तलाक हो गया है और अब मैं उससे अलग रहा करता हूँ। इसी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और कभी अगर जिंदगी में वो वापस भी लौटी तो मैं इस बात का तुम्हें विश्वास दिलाता हूं तो मैं उसे बिल्कुल भी अपने साथ नहीं रहने दूंगा। अब इस बात को सुनकर नंदिनी थोड़ी देर और सोच विचार करती है और सोच विचार करने के बाद कमल से हामी भर लेती है। उसके बाद जो कमल होता है वह नंदिनी के कंधे से उस गठरी को उतारता है जो गठरी नंदिनी ने अपने कंधे पर टांग रखी थी। उसके हाथ का कटोरा लेता है और उसे उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक देता है। उसका एक हाथ पकड़ता है और हाथ पकड़कर उसे अपने घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर ले जाने के बाद वह अपने बारे में बताता है, कहता है कि मेरे माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी है और मैं और मेरा छोटा भाई इस घर के अंदर रहा करते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होने वाली और ये मेरा घर है और पूरे घर को नंदिनी को दिखाता है। तो उसके बाद नंदिनी जैसे ही घर की हालत को देखती है तो उससे रहा नहीं जाता, तो वह कमल से कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है, आज से मेरा घर है ना। तो कमल कहता है कि हाँ बिल्कुल, आज से तेरा घर है और तुझे यहीं पर रहना है। तो नंदिनी घर के अंदर जाती है और घर के अंदर से झाड़ू निकालती है और उस घर की साफ सफाई करने लगती है। इधर जो कमल होता है वो छत पर चला जाता है कुछ काम को करने के लिए और थोड़ी देर बाद कमल का छोटा भाई जो अभी बाहर किसी काम से गया था वह एकदम से घर के अंदर आता है। अब जैसे वो घर के अंदर घुसा था तो घुसते ही देखता है कि इस घर के अंदर एक महिला है और वो घर की साफ सफाई कर रही है। तो उसे बड़ी हैरानी होती है और वह उससे कहने लगता है कि अरे भाई कौन हो तुम, कहीं चोरी करने के लिए हमारे घर में तो नहीं आई, ऐसा कहकर उससे झिल्लाने लगता है। लेकिन तभी जो नंदिनी होती है वो कहती है कि अरे हमारे घर में आकर मुझसे ही पूछ रहा है कि मैं कौन हूं, तुम कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले। अब यह बात सुनकर जो कमल का छोटा भाई है वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर घसीटने लगता है। वह नंदिनी को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया था। इतनी ही देर में जो उसका बड़ा भाई था कमल, वो छत से नीचे की तरफ देखने लगता है क्योंकि नंदिनी उससे छोड़ने के लिए कह रही थी और उसे खींचे जा रहा था। तभी वह अपने छोटे भाई को आवाज लगाता है, कहता है कि भाई इसकी इसमें कोई गलती नहीं है, तो थोड़ी देर वहीं रुक और मैं वहीं पर आ रहा हूँ। इसके बाद जो कमल होता है वो अपनी छत से उतरकर वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर उसका छोटा भाई और नंदिनी दोनों खड़े हुए थे। वहां जाकर वह अपने छोटे भाई को पूरी बात बताता है और कहता है कि ये तेरी भाभी की सहेली है और ये भीख मांगती हुई इधर उधर घूम रही थी। तेरी भाभी भी मुझे छोड़कर चली गई थी और इसका पति ने भी इसको तलाक दे दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये हमारे घर में रह लेगी और हमारे घर का महिलाओं वाला काम सारा कर दिया करेगी, हमारा गुजारा भी अच्छी तरह से हो जाएगा और इसका समय भी अच्छी तरह से व्यतीत होने लगेगा। अब इस बात को सुनकर पहले तो उसके छोटे भाई को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि अभी थोड़ी देर पहले वो यहां से गया था जब तो ऐसी कोई बात नहीं थी और अब इतनी ही देर में घर के अंदर एक सदस्य बढ़ गया था। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है कि भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसे इस तरह से घर के अंदर रखोगे तो गांव वाले हम पर उंगली उठाएंगे और चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी। अब कमल को भी ये बात सही लगती है और वह भी इस बात पर थोड़ी देर सोच विचार करता है और कहता है कि बताओ छोटे फिर क्या करना चाहिए। तो वह कहता है कि अगर तुम्हें इस घर में इसे रखना है तो तुम्हें मंदिर में जाकर शादी करनी होगी और उसके बाद ये हमारी भाभी बनकर इस घर में आराम से रह लेगी। अब कमल को भी अपने छोटे भाई की बात सही लगती है तो वह अपने छोटे भाई को प्रधान जी को बुलाने के लिए भेजता है और खुद घर के अंदर प्रधान जी के आने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रधान जी भी वहां पर आ जाते हैं और वहां आने के बाद वह प्रधान जी को भी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि इसका भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मेरा भी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इससे शादी कर लूं और शादी करने के बाद हमारा परिवार भी कंप्लीट हो जाएगा और इसकी जिंदगी के दुख भी दूर हो जाएंगे। अब जो प्रधान जी होते हैं वो भी इस बात से सहमति जताते हैं क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत होने वाली थी, तो वो भी इस बात की अनुमति दे देते हैं। गाँव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाता है और गाँव के ही एक मंदिर में दोनों की शादी करवा दी जाती है।
जाती है। शादी होने के बाद जो नंदिनी है वो कमल के घर में रहा करती है, कमल के घर की अच्छी तरह से साथ सवार किया करती है और इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ नंदिनी को एक लड़का होता है और उस लड़के को पाकर कमल बड़ा ही खुश होता है। नंदिनी अपने घर को अच्छी तरह से साथ संवार किया करती है, लेकिन तभी एक दिन शाम को वह अपने पति से कहने लगती है कि अगर आपको किसी दिन टाइम हो तो एक दिन का टाइम मेरे लिए जरूर से निकालना। अब इस बात को सुनकर पहले तो कमल थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर वो पूछता है कि तुम्हें क्या काम है। तो वो कहती है कि ये काम मैं तुमको वहीं पर चलकर बताऊंगी और वहां पर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। तो कमल अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करते हुए उससे कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी चलना हो मुझे बता देना और तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम ही टाइम है। क्योंकि कमल अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती किया करता था, तो खेती बाड़ी में उसका इतना जरूरी काम नहीं था कि रोज रोज उसे जाना ही पड़ता है। तो इसी वजह से वो उससे कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी चलना हो बता देना। तो 2-3 दिन बाद नंदिनी एक दिन अच्छे से तैयार होती है और अपने पति से भी तैयार होने के लिए कहती है। कमल भी उसके कहे अनुसार तैयार हो जाता है और दोनों पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को लेकर कहीं के लिए निकलने लगते हैं। उसके बाद जो कमल होता है उससे पूछने लगता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो नंदिनी उसे बताती है कि आपको मेरे मायके चलना है, क्योंकि वहां पर मेरे भैया भाभी ने मुझसे बहुत बुरे बुरे वर्ड कहे थे, उन सभी का बदला लेना है। मैं उन लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने भले ही मुझे ठुकरा दिया, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे गले से लगाया और उसके बाद मेरी जिंदगी को दोबारा से संवार दिया। इस बात को सुनने के बाद कमल जो होता है वो नंदिनी के साथ उसके मायके में पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद नंदिनी अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है और अपने भैया और भाभी को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। जोर जोर से आवाज लगाती है तो उसकी आवाजों को सुनकर वहां के कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं जो उसके अड़ोस पड़ोस में रहा करते थे। तो वह अपने भैया से बाहर दरवाजे से ही कहने लगती है कि भैया देख लीजिए, आपने भले ही मुझे ताने मार मार कर घर से भगा दिया हो, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी सुन ली है और मेरा जीवन भी अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा है। अगर जिंदगी में आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप भले ही मेरे पास आ सकते हो। क्योंकि दोस्तों उसके भैया भाभी ने छोटे मोटे खाने पीने के सामान को लेकर नंदिनी को बहुत ज्यादा ताने मारे थे और इन्हीं चीजों की वजह से उन लोगों ने उसका जीना हराम कर दिया था। इसी वजह से नंदिनी उस घर से चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसके भैया भाभी ने एक बार भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। अब जो लोग चारों तरफ खड़े हुए थे वह भी नंदिनी को इस बात को सुनते हैं और इन बातों को सुनने के बाद जो उसके भैया भाभी होते हैं उनके चेहरे नीचे की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने नंदिनी को बहुत ज्यादा परेशान किया था और यह बात चारों तरफ के लोगों को भी पता थी। क्योंकि अक्सर पड़ोसी को हमारे घर के बारे में हमसे ज्यादा पता होता है, तो ऐसा ही कुछ नंदिनी के घर में हुआ करता था। पड़ोस के कुछ व्यक्ति उसको कहते हैं कि बेटी आजा, तू यहाँ पर आजा, कोई बात नहीं, तेरे भैया भाभी तो ऐसे ही है। लेकिन नंदिनी उनसे भी मना कर देती है कि कोई बात नहीं, जब मेरे अपनों ने मुझे नहीं अपनाया तो मैं आपके यहाँ पर आकर भला क्या करूंगी। ऐसा कहकर नंदिनी ने अपने भैया भाभी को शर्मिंदा कर दिया था और उसके बाद अपने पति के साथ दोबारा से उसके घर में जाने के लिए निकल जाती है। उसके बाद दोनों पति पत्नी वापस से अपने घर आ जाते हैं और घर आकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। जो नंदिनी है वो उसके छोटे भाई का एक माँ की तरह ख्याल रखा करती है और घर को अच्छी तरह से संचालित कर रही है। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसके पति ने उसे छोड़ दिया और उसके बाद उसे भीख तक मांगनी पड़ी। आप क्या कहना चाहते हो नंदिनी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो कमल के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।